आरएमएस टाइटैनिक की असली कहानी। टाइटैनिक का निर्माण। आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश यात्री जहाज था जिसे व्हाइट स्टार लाइन द्वारा निर्मित किया गया था। इसका निर्माण 1909 से 1912 के बीच हारलैंड एंड वुल्फ शिपयार्ड बेलफास्ट में किया गया। ये जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज था और इसे अविनाशी अनसिंकेबल बताया गया था। पहली यात्रा। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से शुरू हुई। इसका गंतव्य न्यूयॉर्क था। जहाज में कुल 2224 यात्री और क्रू सदस्य सवार थे। डूबने की घटना। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक एक बर्फ की पहाड़ी आइसबर्ग से टकरा गया। ये टकराव इतना गंभीर था कि जहाज का बर्फ के साथ संपर्क होने के बाद जहाज की पतवार पर कई दरारें आ गई और जहाज पानी में डूबने लगा। असहायता और संघर्ष। डूबते जहाज के दौरान यात्रियों और क्रू के बीच हड़कंप मच गया। जीवन रक्षक नावों की कमी और उचित प्रबंधन के अभाव के कारण कई लोग बचाव कार्य में सफल नहीं हो पाए। कुल मिलाकर जहाज के डूबने के समय केवल 20 जीवन रक्षक नावें ही उपलब्ध थीं, जो कि जहाज पर सवार सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी। नतीजा। 15 अप्रैल 1912 को सुबह 2:20 बजे टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया। इस हादसे में कुल 117 लोगों की मौत हो गई, जबकि 705 लोग बचने में सफल रहे। ये समुद्री इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। बचने वाले और अनुसंधान। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई राहत और खोजी अभियान चलाए गए। जहाज का मलबा 1985 में गहरे समुद्र में खोजा गया, जो 3 या 800 मीटर 12,500 फीट की गहराई में स्थित था। इस खोज के बाद जहाज के मलबे से कई अवशेष प्राप्त हुए और यह दुर्घटना समुद्री इतिहास और तकनीकी विकास के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। प्रभाव और सांस्कृतिक धरोहर। टाइटैनिक की दुर्घटना ने समुद्री सुरक्षा नियमों और मानकों में महत्वपूर्ण सुधार किए। इस घटना ने जहाज यात्रा की सुरक्षा के मानकों को बेहतर बनाने के लिए कई नई नीतियों और नियमों की स्थापना की। सारांश। आरएमएस टाइटैनिक की कहानी एक दुखद ऐतिहासिक घटना है जो न केवल जहाज निर्माण और समुद्री यात्रा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह मानवता और जीवन के मूल्य की भी गहरी सीख देती है।